Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 42. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 10th October 2020. So let's start today's worksheet. Dear students, आज की इस वर्कशीट में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ ऑफ गांधी जी एंड मंडेला अबाउट स्वराज एंड आफ्टर दैट वन टास्क हैज़ बीन गिवन टू अस टू राइट अ लेटर. सो लेट्स स्टार्ट. महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस. बच्चों, नॉन वायलेंस मीन्स आप सभी जानते होंगे अहिंसा. महात्मा गांधी जी अपनी अहिंसा की नीति के लिए पूरे संसार में एक नेता के रूप में जाने जाते थे. ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज. और वे ट्रू फ्रीडम, जो सच्ची स्वतंत्रता है, उसमें विश्वास करते थे एंड कॉल्ड इट स्वराज, और ट्रू फ्रीडम को स्वराज कहते थे. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. स्वराज का मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल, अपने ऊपर स्वयं शासन करना. The word usually refer to Gandhiji's concept for Indian independence from foreign domination. The word usually refers to, ये जो word है, कौन सा word बच्चों? स्वराज. जो स्वराज शब्द है ये गांधी जी के उस concept की ओर रेफर कर रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है for Indians independence from foreign domination, जिसमें कि भारतीयों का फॉरेन डोमिनेशन से स्वतंत्रता होनी चाहिए. मीन्स जो स्वराज है गांधी जी के अकॉर्डिंग, उसका मतलब है कि भारतीयों की फॉरेन डोमिनेशन से स्वतंत्रता. क्योंकि उस समय जब गांधी जी थे तो उस समय हमारे देश पर फॉरेन डोमिनेशन था. बच्चों, आप सभी जानते हैं ब्रिटिश रूल था. Since this is against the political and social system followed by Britain. चूँकि ये जो सिस्टम था, जो स्वराज की नीति थी और जो गांधी जी के व्यूज़ थे, वो सभी द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम जो कि ब्रिटेन के द्वारा फॉलो किए जा रहे थे, उनके अगेंस्ट था. Gandhiji's concept of Swaraj advocate India's discarding British political, economics, bureaucratic, legal, military and educational institution. Gandhiji's concept of Swaraj, जो गांधी जी का स्वराज का कंसेप्ट था, वो एडवोकेट करता है किसके लिए? इंडियाज डिस्कार्डिंग. डिस्कार्ड मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना, कि जो भारत देश है वो उन चीज़ों को त्याग दे. कौन कौन सी? ब्रिटिश पॉलिटिकल, जो ब्रिटिश की पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है उसे, इकोनॉमिक्स को, ब्यूरोक्रेटिक मीन्स होता है बच्चों नौकर साहब, नौकरशाही नीतियों को, एंड लीगल एंड मिलिट्री, लीगल जो कानून है उनको, मिलिट्री सेना है उसको, एंड एजुकेशनल सिस्टम, और जो वहाँ की शिक्षा नीति है उस सभी को भारत देश छोड़ दे. Adopting Swaraj means implementing a system where the real power directly reside in the hands of people. Adopting Swaraj, स्वराज को अपनाना, इसका मतलब है कि हम एक ऐसे सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम में सुधार करने जा रहे हैं जहाँ पर कि जो रियल पावर है, जो वास्तविक शक्ति है, वो लोगों के हाथ में रहती है. बच्चों, जो ब्रिटिश रूल था उस समय जो रियल पावर थी वो किसके हाथ में थी? ब्रिटिश पीपल के हाथ में थी. गांधी जी एक्सप्लेन्ड हिज विजन इन 1946. गांधी जी ने अपने विजन को 1946 में एक्सप्लेन किया. पावर रिजाइड इन द पीपल. जो पावर है, जो शक्ति है, वो कहाँ पर है? लोगों के हाथों में रहती है. दे कैन यूज़ इट एट एनी टाइम. और वो अपनी पावर को कभी भी यूज़ कर सकते हैं. दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ. दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल. जबकि ये जो फिलॉसफी है ये कहाँ होनी चाहिए? इंडिविजुअल होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए. जो पावर है ये प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए. हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, जो कि अपना स्वयं का मास्टर बनना चाहता है. ऑफ हिज कम्युनिटी, अपने समाज के लिए. which must be dependent only on itself, जो कि स्वयं के लिए डिपेंड रहना चाहिए. इन सच अ स्टेट, ऐसे स्टेट में वेयर स्वराज इज अचीव्ड, जहाँ पर के स्वराज को प्राप्त किया जा सकता है. एवरीवन इज हिज ओन रूलर, प्रत्येक व्यक्ति अपना ओन रूलर है, अपना खुद का शासक है.
इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल ourselves। और यही स्वराज है, गांधी जी के अकॉर्डिंग यही स्वराज है व्हेन वी लर्न टू रूल ourselves, जब हम अपने आप को स्वयं शासन करें। मीन्स हम ब्यूरोक्रेटी से टोटली फ्री हो जाएं और हम अपने खुद के मास्टर हों, अपने अकॉर्डिंग अपने ऊपर शासन करें। अब बच्चों, आफ्टर रीडिंग दिस, इस सब को पढ़ने के बाद, and also thinking about what you read about True Freedom by Nelson Mandela in the lesson from your textbook। और बच्चों, आप सभी ने नेल्सन मंडेला से रिलेटेड एक चैप्टर भी पढ़ा था अपनी टेक्स्ट बुक का, उसमें भी आपने ट्रू फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। राइट अ लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया। अब जो आज की वर्कशीट है, इसे आपने जो पढ़ा और जो आपने नेल्सन मंडेला की फ्रीडम के जो व्यूज़ थे उसको भी पढ़ा था, उस सबको पढ़ने के बाद राइट अ लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया, आप अपने एरिया के एक MLA के लिए लेटर लिखेंगे एक्सप्लेनिंग वॉट स्वराज मीन्स टू यू, और उनको ये एक्सप्लेन करते हुए कि वॉट स्वराज मीन्स टू यू, कि तुम्हारे लिए स्वराज का मतलब क्या है, एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, एंड अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री, और अपनी कंट्री के एक सिटीजन के रूप में। तो बच्चों, ये आपके लिए एक टास्क है, आपको अपने जो एरिया है उसके MLA के लिए लेटर लिखना है और उसमें एज ए स्टूडेंट और एज ए सिटीजन, कंट्री का सिटीजन के रूप में आपको स्वराज का मतलब बताना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टुडेज टास्क, लेटर राइटिंग, लेटर टू MLA। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा है, आपका जो भी एड्रेस हो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ओके, ब्लॉक, हाउस नंबर, एरिया और न्यू दिल्ली, जो भी आपका है पिन, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन राइट डेट। अब उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे, आप जिस डेट को लेटर में लिख रहे हैं आप वो डेट यहाँ लिखेंगे। देन द ऑनरेबल RK मेहरोलिया। बच्चों, जो हमारा एरिया है वहाँ के जो ऑनरेबल MLA हैं वो हैं RK मेहरोलिया। तो मैंने यहाँ पर सर का नाम लिखा है, आपके एरिया में जो भी MLA हो आप उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, जो सर हैं यहाँ पर इनका एड्रेस है त्रिलोकपुरी, दिल्ली 91। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या था, स्वराज मीनिंग टू मी एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीजन। एक स्टूडेंट के रूप में और एक सिटीजन के रूप में स्वराज का मेरे लिए क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डियर सर, डियर सर, आई, यहाँ मैंने नेम दिया है आई रितिका, आपका जो भी नाम हो आप इस तरह से लिखेंगे। आई एम रेजिडेंट ऑफ H246 ब्लॉक A स्टडिंग इन SKV अशोक नगर। इट मीन्स आपका ये एड्रेस है कि मैं इस एड्रेस की निवासी हूँ, एंड स्टडिंग इन, स्कूल का नाम लिखेंगे आप जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं उस स्कूल में। ठीक है, I want to share my views about स्वराज with you as a student and as a citizen of India। मैं एक स्टूडेंट के रूप में और देश के नागरिक के रूप में स्वराज के बारे में अपने व्यूज शेयर करना चाहती हूँ। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड विद द थॉट ऑफ नेल्सन मंडेला एंड महात्मा गांधी जी। मैं नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। बोथ ऑफ देम taught us meaning of freedom in their own way। दोनों ने हमें फ्रीडम का मीनिंग अपने अपने अकॉर्डिंग समझाया, दोनों ने अपने अलग अलग तरीके से समझाया। नेल्सन मंडेला बिलीव्ड that real freedom is freedom from poverty, discrimination and deprivation, while Gandhiji believed in freedom from foreign influence and external control। बच्चों, आप सभी ने मंडेला का चैप्टर पढ़ा था, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। उसमें आपने जाना था कि जो मंडेला के विचार, मंडेला के अकॉर्डिंग जो रियल फ्रीडम है वो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्राइवेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी से फ्रीडम ही रियल फ्रीडम है, वाइल जबकि गांधी जी के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। जो फॉरेन इन्फ्लुएंस हैं, जो विदेशी प्रभाव हैं और जो बाहरी कंट्रोल है, उससे फ्रीडम ही रियल फ्रीडम है। ये मंडेला और गांधी जी के व्यूज़ हैं। बट लेकिन
स्वराज मीन्स टू मी एज ए स्टूडेंट सेल्फ रूल, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल ओवर माई सेंसेस एंड हैविंग डिसिप्लिन लाइफ। मेरे अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब है कि मैं सेल्फ रूल रहूं, मतलब अपने ऊपर खुद शासन करूं, एंड हैविंग डिसिप्लिन लाइफ, और मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीऊँ। ये मेरे अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब है। एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और देश के नागरिक के रूप में, टू हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन माई कंट्री, मैं अपने देश पर विश्वास करूं, एंड हैविंग लव एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, सभी देश के नागरिकों का सभी लोगों के प्रति प्रेम और रेस्पेक्ट करूं, सम्मान करूं, एंड हैविंग मोरल वैल्यूज एंड फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और जो मेरे अकॉर्डिंग जो दूसरी स्वतंत्रता का मायना है वो है कि मैं सभी जो मोरल वैल्यूज़ हैं उन सभी को फॉलो करूं, एंड फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, पॉवर्टी से, डिप्राइवेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से हम सभी फ्री रहे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग स्वतंत्र स्वराज का मतलब है। और बच्चों, आई होप कि आपको लेटर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एंड आप लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली रितिका, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द होल वर्कशीट वेरी वेल, and now you are able to write a letter yourself also. So if you like this video please press the button of like, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। then we will meet again in next educational video. till then, bye bye, good luck to all of you.